हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज के वीडियो में हम सीखेंगे 50 स्मार्ट फ्रेजेस का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंग्लिश को थोड़ा स्टाइलिश तरीके से बोल सकें। और आजकल तो सभी लोग स्टाइलिश इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली रिपीटेड सेंटेंस कवर करेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में डेली बोलते हैं। उन सभी को हम फ्रेजेस के थ्रू सीखेंगे। गाइस, माई नेम इज़ वानी यादव एंड यू वॉचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence, ये मुश्किल नहीं है। कहिए, It's not rocket science. It's not rocket science. फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मा ने आपसे कोई काम करने के लिए कहा। आपने कहा मम्मी ये काम तो बहुत मुश्किल है। तब पापा डांटते हुए कहते हैं ना, ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम बोल रही हो। तो अगर वो ये कहना चाह रहे हैं ये मुश्किल नहीं है तो उन्हें कहना चाहिए इट्स नॉट रॉकेट साइंस। नेक्स्ट सेंटेंस, जितना जल्दी हो सके। कहिए, एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं जाना है और ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो आप कहते हो ना भाई से कि भाई जितना जल्दी हो सके मुझे छोड़ दो। तो आप इंग्लिश में कहिए, लीव मी देयर एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट सेंटेंस, मुंह में दही जमी है क्या। कहिए, कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से कोई बात पूछ रहे हैं और सामने वाला बिल्कुल चुप खड़ा है, आंसर नहीं कर रहा आपको। जब आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है तब आप कहते हो ना कि मुंह में दही जमी है क्या। इंग्लिश में कहिए, कैट गॉट योर टंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझ पर एक एहसान करना। कहिए, डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तब आप उससे कहते हो ना कि यार मुझ पर एक एहसान करना। आप इंग्लिश में कहिए, प्लीज़ डू मी अ फेवर। नेक्स्ट सेंटेंस, देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कहिए, सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी फॉर बीइंग लेट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और आप किसी रीज़न से देर से पहुँचते हैं, और जब आपका फ्रेंड गुस्सा हो जाता है तो आप कहते हो ना कि देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंग्लिश में कहिए, सॉरी फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट सेंटेंस, यह उचित नहीं है। कहिए, दिस इज़ नॉट फेयर। दिस इज़ नॉट फेयर। फॉर एग्जाम्पल, आपका और आपके भाई का झगड़ा हो गया है और झगड़े का मैटर जो है वो मम्मा के पास पहुंचता है। तो मम्मा जब भाई का थोड़ा फेवर ले लेती हैं, मतलब भाई की साइड ले लेती हैं, तब आप कहते हो ना, मम्मी ये बात सही नहीं है या उचित नहीं है। कहिए, मम्मा दिस इज़ नॉट फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं यह एहसान चुकाऊंगा। कहिए, आई विल रिटर्न द फेवर। आई विल रिटर्न द फेवर। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको नीड थी तब आपके किसी फ्रेंड ने आपकी हेल्प कर दी, तब आप कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा ये एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। आप उससे कह सकते हो इंग्लिश में, आई विल श्योरली रिटर्न द फेवर। नेक्स्ट सेंटेंस, टच में रहना। कहिए, डोंट बी अ स्ट्रेंजर। डोंट बी अ स्ट्रेंजर। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी फ्रेंड्स क्लासमेट हो और जब सेशन ओवर होता है तो कुछ लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं, तब आपस में कहते हैं ना कि यार टच में रहना, मतलब कि भूल मत जाना, कांटेक्ट में रहना, बात करते रहना। तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए, डोंट बी अ स्ट्रेंजर। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। कहिए, इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिज में कोई मिठाई रखी थी और भाई गया, उसने फ्रिज खोला और खा गया सारा। और जब मम्मा पूछती है कि वहाँ मिठाई रखी थी किसने खाई, तो कहते हैं मुझे नहीं पता, बिल्कुल एकदम मासूम बन जाता है कि मैंने नहीं किया। तो मम्मा कहती है ना, ये तो तुम्हारी शक्ल पे ही लिखा है। तब मम्मा को बोलना चाहिए, इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इससे पक चुका हूँ। कहिए, आई एम सिक ऑफ इट। आई एम सिक ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात है जो आपका दोस्त बार बार वही रिपीट कर देता है, तो आप कहते हैं ना, यार बस करो, मैं इससे पक चुका हूँ। तो आपको कहना चाहिए, नाउ स्टॉप इट, आई एम सिक ऑफ इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे खबर देते रहना। कहिए, कीप मी इन द लूप। कीप मी इन द लूप। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी फ्रेंड मिलके कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सडनली एक बच्चे के पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे किसी काम से जाना पड़ जाता है। तब वो कहता है ना कि यार मुझे बताते रहना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसे कहना चाहिए, कीप मी इन द लूप। या फिर वो ये भी कह सकता है, कीप मी पोस्टेड और कीप मी इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट सेंटेंस,
कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाए। इंग्लिश में कहिए यू नेवर नो, यू नेवर नो। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर हम ऐसे बोलते हैं कि आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस बात को हम इंग्लिश में सिंपली कह सकते हैं यू नेवर नो व्हाट हैपन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं नहीं मानती, कहिए आई डोंट बाय दैट, आई डोंट बाय दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोस्त हैं, वो कोई बात बताते हैं आपको, कोई र्यूमर है, मतलब कोई उड़ती उड़ती खबर है आपको पता चली, तब आप कहते हैं ना कि मुझे नहीं लगता, या फिर कहते हैं कि मैं नहीं मानती इस बात को। आप कहिए आई डोंट बाय दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, अब मत पछताओ क्योंकि अब क्या फ़ायदा, कहिए डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई काम किया और वो गड़बड़ हो गया और बाद में आप उसी बात को सोच सोच के बिल्कुल परेशान हो रहे हो, पछता रहे हो, तब हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि अब मत पछताओ, अब क्या फ़ायदा, तो उन्हें कहना चाहिए नाउ डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे मुंह मत फेरो, कहिए डोंट टर्न योर बैक ऑन मी, डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके फ्रेंड आपसे गुस्सा हो जाते हैं तो वो आपके फेस की तरफ अपनी पीठ कर लेते हैं, तब आप उन्हें मनाते हुए कहते हैं ना कि मुझसे मुंह मत फेरो। आप इंग्लिश में कहिए डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कहिए इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू टू टैंगो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने और भाई ने झगड़ा कर लिया, उसके बाद आप जल्दी जल्दी गए मम्मा के पास कंप्लेन करने कि मम्मा इसने मुझसे झगड़ा किया, इसने मेरी पिटाई की। तो मम्मा कहती है ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों की गलती होगी, तो मम्मा को कहना चाहिए इट टेक्स टू टू टैंगो। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो आज के लिए काम को यहीं रोक देते हैं, कहिए लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने कलीग से कहा कि आज के लिए काम को यहीं रोक देते हैं, चलो चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो तो आप कहिए लेट्स कॉल इट अ डे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरी आँखों के तारे हो, कहिए यू आर द एप्पल ऑफ माई आइज़, यू आर द एप्पल ऑफ माई आइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मम्मा होती हैं अक्सर अपने बच्चों के लिए कहती हैं कि तुम तो मेरी आँखों के तारे हो, उन्हें कहना चाहिए यू आर द एप्पल ऑफ माई आइज़। मुद्दे पर आओ, कहिए कट टू द चेज़, कट टू द चेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन आपसे कुछ बात पूछना चाहता है, बात करना चाहता है, बट वो डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो बात को गोल 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 घुमा रहा है, तब आप कहते हैं ना कि सीधे मुद्दे पे आओ, तुम्हें क्या कहना है, तो आप कहिए कट टू द चेज़ एंड कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपसे असहमत हूँ, कहिए आई बेग टू डिफ़र, आई बेग टू डिफ़र। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन ने कोई आइडिया दिया और आपको वो आइडिया अच्छा नहीं लगा, आप कहते हो मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ, सिंपली आप कहिए आई बेग टू डिफ़र। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आप इतना कह रहे हैं तो कहिए इफ़ यू इंसिस्ट, इफ़ यू इंसिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड आपको बार बार कह रहे हैं कि चलो मार्केट चलें, आपका मन नहीं है लेकिन वो बार बार कह रहे हैं, तो आप रेडी हो जाते हो, कहते हो कि अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलूँगा। आप इंग्लिश में कहिए इफ़ यू इंसिस्ट आई विल कम अलॉन्ग। तुम्हें क्या खाया जा रहा है, कहिए व्हाट्स ईटिंग यू, व्हाट्स ईटिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुमसे कहा ही था, कहिए आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। जैसे किसी का कोई काम गड़बड़ हो गया तो आप कहते हैं ना कि मैंने तो पहले ही कहा था इसे ऐसे नहीं ऐसे करो अदरवाइज़ गलत हो जाएगा, तो आपको अगर ये कहना है कि मैंने तो पहले ही कहा था, कहिए आई टोल्ड यू सो। नेक्स्ट सेंटेंस, चिंता मत करो, कहिए डोंट स्वेट इट, डोंट स्वेट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, बस अभी आ रहा है, कहिए कमिंग राइट अप, कमिंग राइट अप। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा दिन कैसा रहा, कहिए हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया बैठ जाएं, कहिए प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ बी सीटेड, और यू कैन से प्लीज़ ग्रैब अ सीट। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया बैठे रहिए, कहिए प्लीज़ स्टे सीटेड, प्लीज़ स्टे सीटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, फ़र्क नहीं पड़ता, कहिए डजंट मैटर, डजंट मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में कहिए इट डजंट मैटर टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने काम से काम रखो, कहिए माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई बात है उसमें दूसरा इंसान बार बार इंटरफेयर कर रहा है,
तब आप उसे टोक देते हो ना कि अपने काम से काम रखो, मेरे मैटर में मत बोलो। आपको इंग्लिश में कहना चाहिए माइंड योर ओन बिजनेस। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। थोड़ा स्मार्ट सेंटेंसेस थे तो आप इन्हें ज़रूर सीखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।